जय श्री कृष्णा। मैं श्याम, आपका दोस्त, आपका प्रेमी, आपका सखा, आपका स्वाध्यायी। एक बार फिर चैतन्य चतुर्थ स्कंद की पूर्णावधि अर्थात 31वें अध्याय को लेकर के आपके सामने उपस्थित हूँ। सबके लिए जय श्री कृष्ण। आइए हम आज के इस हमारे स्वाध्याय में आगे बढ़े। मन कर्म वचन से भगवान के श्री चरणों में ध्यान लगाते हैं मूलाधार चक्र से। नमो भगवते वासुदेवाय। 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 वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगद्गुरुं। श्री कृष्ण वंदे जगद्गुरुं। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वराय पादपङ्कजं। नमामि विघ्नेश्वराय पादपङ्कजम्। ओम मित्राय नमः, रविये नमः, सूर्याय नमः, भान्वे नमः, खगाय नमः, पुष्णे नमः, हिरण्यगर्भाय नमः, मारीचे नमः, आदित्ये नमः, सावित्राय नमः, अर्काय नमः, भास्कराय नमः। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नारायणी नमोस्तुते। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनान् मृत्युर्मोक्षे मामृतात्। अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं धनुष्वन् कृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकल गुणनिधानं वानराणां धीशं रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रीमद् भागवत महापुराण श्री विष्णु वांग्मय स्वरूपाय नमः। श्री व्यास रूपाय कृष्ण देवपायनाय नमः। श्री व्यास रूपाय सुखदेवाय नमः। श्री कृष्णार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। शांति शांति शांति। आप सभी का एक बार फिर अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। हमारे साथ श्याम जी, अशोक जी, सालू जी और विवो नाम से भी दो लोग जुड़े हैं, सीता जी। आप सभी का अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आज हमारे लिए बड़ा शुभ अवसर है। हम आज 66वें क्रम में चतुर्थ स्कंद की पूर्णाहुति कर रहे हैं। जो चतुर्थ स्कंद का पूरा सार आज हम रखने वाले हैं, इसलिए विगत की घटनाओं में ज्यादा नहीं जाते हैं, पूरे सार में गंभीरता से आने वाले हैं। बस इतना समझ लीजिए कि चतुर्थ स्कंद धर्म अर्थ काम मोक्ष पुरुषार्थ का है। पहले 5 अध्याय धर्म के हैं तो अगले 7 अध्याय अर्थ के हैं, जिसमें ध्रुव का जिक्र आया। अगले 11 अध्याय 11 10 इंद्रिया एक मन के काम के हैं, जिसमें पृथु चरित्र मुख्य रूप से आया। और उसके बाद में मोक्ष के 2 चरित्र सगुण और निर्गुण। सगुण में अपने परिचयताओं का प्रसंग में रुद्र गीत के द्वारा उनको श्री हरि की आराधना करते छोड़ के आए थे, वो सगुण का प्रथम अंश था। निर्गुण के अंश में प्रचेताओं के पिता प्राचीन भाई का कल्याण नारद जी ने पुरंजन उपाख्यान से शुरू किया। पुरंजन उपाख्यान अद्भुत है। जीवन में हम इसको समझ जाए तो जीवन में और कुछ बाकी नहीं बचेगा। ये जीव अर्थात हम अपने ईश्वर, अपने अंश, अपना सखा जो हमें हमारे अपने पास रखना चाहता है, हम उससे बिछुड़ करके मोह माया में लगते हुए इस नौ द्वारे देही में अविद्या के कारण पड़ जाते हैं। और अविद्या के कारण पड़े रहते हम इंद्रियों के विषयों में लग करके इस पंच प्राण के सूर्य फन रूपी नरक की छाव में बहुत कुछ करते हैं। बहुत सारी वासनाएं, प्रवृत्तियां, संतान उत्पत्ति, ये जो विषयों का भोग ही संतान और पुत्र पुत्री उत्पन्न करना है। और बार बार ये स्वीकार करना यही है कि आप इन विषयों के द्वारा, आपको लगता है दूसरों का शिकार कर, लेकिन ये एक्चुअली आप अपना शिकार कर रहे होते हैं। जब भी हम कुछ गलत देखते हैं, गलत सोचते हैं, गलत बोलते हैं, गलत करते हैं, हम किसी को गाली निकालते हैं, किसी पे क्रोध करते हैं, किसी को आक्रमण करते हैं, हम सोचते हैं हमने उसको तकलीफ पहुंचे, अल्टीमेटली आपने अपने आप को तकलीफ पहुंचाई है।
ये बात जिस दिन समझ में आ जाएगी उस दिन ये सारे धर्म ध्यान गीत ज्ञान सब आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगे। तो वो व्यक्ति इस तरह शिकार खेलता जा रहा है, अपने आप को जंजाल में फंसाता जा रहा है। पुत्र पुत्रादि हो गए, कभी कभार अविद्या नाराज भी होते तो फिर उसी के वश में वशीभूत होकर उसको फिर मना लेता है अपनी धर्मपत्नी पुरंजनी को। लेकिन गंधर्वराज अर्थात वर्ष अपनी 360 दिनों और रात्रि के साथ बार बार आता ही रहता है, अर्थात दिन पे दिन बीतते चले जाते हैं। वृद्धा अवस्था रूपी काल कन्या भय रूपी यमराज के साथ परिवार के भाइयों आदि व्याधि के साथ उनके जीवन में आती है और उनको संपूर्ण कर देती है। पंच प्राण भी उनके साथ ही चले जाते हैं। अनेक अपने जन्म कर्म फलों का फल भोगते हुए जिस समय अंतिम भाव रहा उस अविद्या के कारण स्त्री जन्म लेता है। स्त्री जन्म का तात्पर्य है कि आप भक्ति पाने लायक आपको सामर्थ्य शरीर मिला है, भगवान की कृपा से ज्ञान और वैराग्य रूपी मलय ध्वज मिलते हैं और वो जब तपस्या वन में करने जाते हैं तो वहां पे ये जीव भी साथ साथ जाता है और वहां से मलय ध्वज की तपस्या का पावन प्रसाद पाता है। उसके साथ ही मोह भस्म होना चाहता है तो अभिज्ञात सखा आता है और उनको कहता है ये तुम क्या कर रहे हो, तुम न पुरंजन हो न पुरंजनी हो न वेदर्भी हो, तुम मेरे सखा हो, तो मुझे छोड़ के 9 द्वारे देह में चले गए, इससे तुम्हारा कल्याण नहीं होने वाला। तुम्हारा कल्याण इस बात को समझने से होगा कि इस शरीर मेरा नहीं है, ये संसार मेरा नहीं है, संसारवासी मेरे नहीं है, मैं स्वयं आत्मा हूं, मैं तुम्हारा सखा हूं, मैं ईश्वर का अंश हूं। ये समझता है पुरंजन और उसका कल्याण हो जाता है। उसी तरह प्राचीन वही भी समझता है और सब कुछ छोड़ करके वन को चले जाता है और वहां पे भगवान की तपस्या करते भगवान के लोक में चला जाता है, सारूप्य मुक्ति पाता है। अब उधर परचेताओं का वर्णन आया। परचेता जो 10,000 वर्ष तक तपस्या कर रहे थे पानी में खड़े हुए, भगवान श्री हरि उस तपस्या रुद्र गीत के अनुरूप उत्पन्न होते हैं, उनको आशीर्वाद देते हैं। हमारे प्रचेता स्तुति करने में बड़े कुशल है, बड़ी सुंदर उनकी स्तुति करते हैं, उनको बार बार नमन करते हैं। आप ही जगत के उत्पत्ति स्थिति प्रलय करने वाले आप ही हो, आप ही जगत के संचालन करता हो, इस तरह उनकी बार बार स्तुति करते हैं और कहते हैं हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें बस आपकी प्रसन्नता बनी रहे, आपकी भक्ति मिलती रहे। लेकिन भगवान कहते हैं तो मरीज तुम दसों का आपस में बड़ा सुहृदय प्रेम है, भाइयों के प्रति प्रचेताओं जैसा प्रेम होना चाहिए। जो प्रचेता प्रसंग सुनते हैं उन भाइयों में स्वतः ही प्रेम हो ही जाता है। प्रचेताओं को ये प्रसंग बताते कि तुम मरीसा नाम की एक ही युवती जो वृक्ष राज ने जिसको पाला है उससे तुम्हारा विवाह होगा, जो कुंडू राशि प्रलोभना अप्सरा से उत्पन्न हुई है, और तुम्हारा पुत्र दक्ष बहुत कुशल राजा होगा, पूरे संसार की सृष्टि उसी से आगे चलेगी। ऐसा आशीर्वाद लेके चले जाते हैं। जो ही तपस्या से उड़ते हैं उनको अपनी श्री हरि के द्वारा बताई हुई अपनी भारिया रूप में मरीसा नहीं मिलती है। वृक्षों पे नाराज होते हैं, कुपित होते हैं, अपनी योगाग्नि से उनको हवन करना शुरू करते हैं। इंद्र आके बचाते हैं, बचे वृक्ष इंद्र के समझाने से उनको मरीसा नामक कन्या ला के देते हैं और मरीसा के साथ विवाह करके वो अपने धाम को अपने शासन करने के लिए अपने राज्य में चले जाते हैं। आइए उससे आगे का अध्याय अब आज हम पढ़ने का प्रयास करते हैं। इसकी आगे क्या घटना घटी उसको जानने का प्रयास करते हैं। ये हमारा 31वां अध्याय है, अथेकत्रिशो अध्याय। 31 को संस्कृत में अथेकत्रिशो अध्याय कहते हैं। नमो भगवते वासुदेवा। अब प्रचेता जो शासन कर रहे हैं उनका कल्याण कैसा होगा, वो तो भगवान के भक्त हैं। क्या फिर नारद जी आएंगे? आइए समझते हैं, जानते हैं। मैत्रेयवाच है तत् उत्पन्न विज्ञान आस्वदोक्ष उपासितम स्मरण आत्मजे भार्या विसर्जय प्रावचन ग्राद। मैत्री जी कहते हैं विदुर जी 10 लाख वर्ष बीत गए जब प्रचेताओं को विवेक हुआ, 10 लाख वर्ष तक राजा किया कि उन्हें भगवान के वाक्यों की याद हुई और अपनी भार्या मरीसा को पुत्र के पास छोड़ के तुरंत घर से निकल पड़े। हम सब भले ही गृहस्थ आश्रम, ये सगुण गृहस्थ आश्रमियों के लिए ही है, भले ही गृहस्थ आश्रम में आप अपना गृहस्थ का धर्म निभाओ लेकिन अपने मूल लक्ष्य को कभी मत भूलो। मूल लक्ष्य है कि श्री हरि के पास जाना है। 10 लाख वर्ष तक राज करने के बाद भी वो भूले नहीं, श्री हरि ने हमें निमंत्रण दिया अपने लोक आने का। तुरंत जो ही 10 लाख वर्ष बीते अपनी धर्म पत्नी का मोह छोड़ करके मरीसा को अपने पुत्र दक्ष के पास छोड़ करके वन को चल पड़े। प्रचेताओं की इस तरह मुक्ति हो रही है।
दीक्षिता परम सत्य सर्वभूत्यात्म वेदसा प्रतिचांत सी वेलम सिद्धो अभूत्य जाजली। पश्चिम दिशा में समुद्र के तट पर जहां जाजली मुनि ने सिद्धि प्राप्त की थी वहां पहुंचे। एक पूर्ण शुद्ध स्थान पश्चिम दिशा में समुद्र के तट पर, यूं समझ लीजिए ये लगभग नर्मदा नदी जहां समुद्र से मिलती है, जहां उग्रेश्वर धाम है, वहीं के आसपास का स्थान है। उसको सिद्धेश्वर या पश्चिम की गया भी कहते हैं। वहां पे पहुंचे, समस्त भूतों में एक ही आत्म तत्व विराजमान है, ऐसा ज्ञान होता है। अभी मैं कलकत्ता में था तो आदरणीय जाजू जी वैतरणी नदी जाके आए, गुरु पुराण में वैतरणी का जिक्र आया, तो मैंने इस पर शोध किया कि सचमुच क्या वैतरणी नदी इस धरती पर स्थित है। तो ग्रंथ ये बताते हैं कि तीन तरह की तीन वैतरणियां नदियां हमारे भारत में हैं। एक तो ये आपके केंझर जिले उड़ीसा में जो जाजपुर जिसका मुख्य केंद्र है, वहां पे वैतरणी नदी जिसको मुख्य नदी माना जाता है। एक नदी महाराष्ट्र में है और एक नदी आपके गुजरात में है, जो सिद्धेश्वर जो कहा जाता है, वहां पे भी एक गया के रूप में ये नदी स्थित है। तो तीनों वैतरणियों नदियों में स्नान का अपना अपना बड़ा महत्व है। बहुत सारी चीजें हमारे यहाँ अलग अलग परंपराओं से या अलग अलग साधना से दो दो हो गई है। अभी मैं सोनी परिवार की कुल देवी का खोज कर रहा था, तो कुल देवी के दो स्थान मिले। एक भीलवाड़ा में मांडल के पास बागोर में ब्राह्मणी और कुल देवी का स्थान, वहां भी बहुत सोनी परिवार उनकी प्रार्थना करते हैं। लेकिन बहुत सारे अन्य भाइयों से पूछ के पता चला कि एक ओसिया जी में संचय माता के बाजू में भी सेवल्या माता का मंदिर है। फिर सोच सर्च यहां संपूर्ण हुई कि दोनों ही सेवल्या माता के धाम है। आप कहीं भी जाएं अपने कुल देवी को अच्छे अद्वैत स्मरण करें। आप भी सब लोग अपने कुल देवी को स्मरण किया करें। मुंदर माता भी बहुत अद्भुत है, जिनका बहुत बड़ा मान है। तो इस तरह से वहां पे समस्त भूतों में आत्म तत्व, एक ही आत्म तत्व विराज, क्या भाव रखा, सब में एक ही श्री हरि विराजित है। ऐसा ज्ञान कहाँ होता है, जब आप ऐसे वैतरणी, ऐसे गया आदि सिद्धेश्वर तीर्थ स्थलों पर जाते हैं, तो आपको स्वतः ही ये ज्ञान, आत्मज्ञान हो जाता है कि सब में श्री हरि एक ही विराजित है। ये इसको द्वैत से अद्वैत की तरफ जाना कहते हैं। इस आत्म विचार पे ये ब्रह्म सत्र जब उनका चला, इस आत्म विचार एक ही संकल्प, सब में श्री हरि विद्यमान है, और ऐसा मानते हुए वो समाधि में विराजित हो गए। तन अर्जित प्राणम मनोवचो दर्शो जितासनान शांत समान विग्रह प्रेमले ब्रह्मणि योजितात्मन सुरासुरे जो दुध से समनार दे। उन्होंने प्राणी, मन, वाणी और दृष्टि को अपने वश में किया। प्राण श्वास को वश में किया, श्वास से मन वश में हो जाता है, और जब मन वश में हो जाए तो इंद्रियां वश में आती, तो वाणी भी फिर निकलती नहीं है। और फिर आपकी दृष्टि, वाणी और दृष्टि दोनों इंद्रियों के अधीन है, उनको आप वश में कर सकते हो। लेकिन प्रारंभ कहां से होगा, ब्रीथ से, प्राण से, श्वास से प्रारंभ। श्वास ही मन को नियंत्रित करने का एकमात्र टूल है, और मन नियंत्रित हो गया तो पांचों इंद्रियां भी अंतर्मुखी हो ही जाएगी। शरीर निश्चेष्ट हो गए, निश्चेष्ट मतलब बिना कोई चेष्टा करने वाला, स्थिर हो गया, सीधा रखते हुए, रीढ़ की सीधी रखते हुए आसन को जीतासन कहते हैं इसको। आसन को जीत लिया अर्थात सीधा पे विराजित हो गए। अब आसन टूटता ही नहीं, आसन जैसा है वहीं लगा रहे, और चित्त को, अपनी चित्त को जो भगवान का स्वरूप है उसको पर ब्रह्म में लीन कर दिया। जब चित्त ही नहीं रहेगा तो संस्कार कहां से बनेंगे। ऐसी स्थिति में देवता असुर दोनों के वंदनीय जब ऐसा कर रहे थे, तो उनको देवता और असुर दोनों के वंदनीय श्री नारद जी ने उनको देखा। नारद जी ने पिता की मुक्ति दिलाई, पिता पिता में ध्रुव जी को मुक्ति दिलाई। वही नारद जी परचेताओं के पास पधारे हैं। तमागतम उत्था प्राणी पत्यापि अनद्य पूज्यता देशम सुखासीन मथाम पूर्वम। नारद जी को आया देख के परचेतागण खड़े हो गए, प्रणाम करके आदर सत्कार देश कालानुसार उनकी विधिवत पूजा की। तब नारद जी सुखपूर्वक बैठने लगे। तब परचेता यूं कह रहे हैं, परचेत सह ऊचु स्वागतम ते सुरसेर दिष्ट्यानो दर्शनम गत तव चक चक चक्र कर्मणम ब्रह्मन भाया यथार। हे देवऋषि, आपका स्वागत है। जब भी हमें कोई संत गुरु मिले ना, मन में प्रसन्नता से स्वागत, मजबूरी मत किया करें कि ये क्यों आ गए, क्यों आ गए घर में, हम आराम कर रहे थे, अभी संतों के लिए कुछ व्यवस्था करनी पड़ेगी। अरे नहीं भाई, अपना सौभाग्य मानो, अपने पूर्व कर्मों का ये सुंदर प्रारब्ध फल मानो कि आपके संत आपके यहाँ आए। हो सकता है इस जन्म का फल नहीं ले, पूर्व जन्म में ऐसी की संतों की आपने कामना की थी, इसलिए आपके घर में आए हैं। तो उनका बड़ा ही
प्रसन्न चित्त होकर के अभिनंदन करें और उनकी स्तुति करें, उनको आसन पाद्य अर्ध्य अर्चन प्रणाम करें। सूर्य के समान आपका घूमना फिरना ज्ञान लोक से समझ जीवों को अभय दान के लिए होता। सूर्य और नारद दो ही हैं जो कभी टिकते नहीं है। नारद को श्राप मिला था इसलिए नहीं टिकते, और ये सूर्य को तो भ्रमण करने का ही बात मिलेगी, आगे आएगा कि उनको भी कुछ घटना घटती इस कारण से घूमते रहते हैं। यदादिष्टम भगवता शिवनो दक्षिण चैर तदग्रेसु प्रसक्तम पराय क्षपित प्रभो प्रभो। भगवान शंकर और विष्णु भगवान ने हमें जो उपदेश दिया, पहले शंकर ने रुद्र गीत बताया और फिर भगवान स्वयं आकर के उनको उपदेश देके गए। उससे गृहस्थी में हम लोग आसक्त होने के कारण अब लगभग भूल गए। हम सब लोग भी, हमारे संतों, हमारे ग्रंथों, हमारे माता पिता ने हमें बहुत सारे संस्कार दिए, ऐसा करना, ऐसा करना, ऐसा करना, लेकिन वर्तमान भौतिक जगत में आकर के हम धीरे धीरे उन संस्कारों को विस्मृत करते जा रहे हैं। बल्कि मैं कहूँ ये भौतिकता इतनी बढ़ गई है कि लोग अपने प्रिय प्रेमी जनों का 12 दिन का संस्कार तक करना नहीं चाहते। क्या कर लेंगे इस 12 दिन में संस्कार नहीं करके? कितना कुछ कमा लेंगे और उस कमा करके रखेंगे काम, इस कमाने से क्या मुक्ति मिलेगी? लेकिन अपने एक परिवारजन को मुक्ति दिलाने के लिए आप सब साथ बैठ करके, जैसे मुंद्रा परिवार कर रहा है, साथ बैठ करके सभी लोग आपस में प्रेम बढ़ाते हुए उस प्रियजन को अपने जो जो आप तप कर रहे हैं, जो जो आप श्रवण कर रहे हैं, उन सबको उनको समर्पित करते जाएंगे तो उसका मार्ग प्रशस्त होता चला जाएगा। अगर आप ऐसा करोगे तो आपको क्या मिलेगा? अरे आपके आने वाली पीढ़ी में भी आपके प्रति ये भाव उत्पन्न होगा। अगर आपने ऐसा किया है तो आपकी आने वाली पीढ़ी आपके लिए भी ऐसा करेगी। अगर आपने नहीं किया तो आपने यही नाल काट दी, अब आपके लिए भी कोई नहीं करने वाला। इसलिए सबसे अनुरोध करता हूं कि 12 दिनों के संस्कारों को अपने जीवन में अवश्य स्थान दें। पूरा परिवार एक साथ इकट्ठा हो। देखिए, अचानक आप बीमार पड़ गए, महीनों तो बीमार पड़े, आपका बिजनेस व्यवसाय कौन संभालेगा उस अवस्था में? इससे तो अच्छा है कि आप सबको, अपने परिवारजनों को एक साथ जोड़ करके अपने ही परिवारजन के हितार्थ ये कार्य करें। उस पितरों का भी हमें प्रसाद मिलता है। जब ये आपकी आत्मा पितरलोक में चली जाएगी, भूअर लोक में चली जाएगी, तब वो आपको आशीर्वाद भी देगी। आपके जीवन में जो कुछ ये दिन देने से कुछ हल्का फुल्का, वैसे तो कुछ नुकसान कुछ होता नहीं है, अगर हो भी गया कई गुना आपको देने वाली है। और आपके पुत्र आदि में भी ये संस्कार पड़ने वाले हैं। इसलिए ये 3 दिन 6 दिन 9 दिन 12 दिन शॉर्ट कर दें, ये कर दें, वो कर दें, वो मत किया करें। तो कहते हैं गृहस्थी में आसक्त होकर के हम उनको भूल गए हैं, ऐसे प्रचेता कह रहे हैं। तंत प्रयोदयात अध्यात्म ज्ञानम तत्वात दर्शनम ये नाश्याम दुस्तरम बहु सागरम। आप हमारे हृदय में उस परमार्थ तत्व का साक्षात्कार जिनसे हुआ था, उस अध्यात्म ज्ञान को फिर प्रकाशित कर दीजिए, जिससे हम सुगमता से इस दूरस्तर, ये जो जिसका कोई स्तर नहीं है या गंदा स्तर है, उस संसार सागर से पार हो जाएं, इससे पार कर जाएं। जैसे कोई केवट को कहता है मुझे नाव ला दो मैं पार हो जाऊं, तो यहाँ भी परचेता नारद जी से वो पृथ्वी भगवान के गुणों का अनुवाद का विधि का आपकी नाव मांग रहे हैं। मैत्रेय वाचे, मैत्रेय ऐसा कह रहे हैं, इति परचेत शाम पृष्ठो भगवान नारदो मुनि भगवत मनु श्लोक आविष्टातम अब्रवीन प्रणाम। भगवान में नारद जी का चित्त हमेशा ही भगवान श्री कृष्ण में लगा रहता है। वे प्रचेताओं को इस प्रकार पूछने पर उनसे ऐसा कहते हैं, श्री नारद वाच है तन्मतानि कर्माणि तद्यानुस्तन्मनो वच है नृणाम्येने विश्वात्मा से वेते हरिर ईश्वर। राजाओं, इस श्लोक में बड़ी सुंदर बात कही, ध्यान से सुनिएगा। इस श्लोक में मनुष्य का वही जन्म, वही कर्म, वही आयु, वही मन, वही वाणी सफल है जिसके द्वारा सरात्मा परमेश्वर श्री हरि का सेवन किया जाता है। अर्थात आप इस जन्म लिया है तो कर्म, हर कर्म श्री हरि के लिए करो। आपके जीवन का एक एक क्षण, एक एक पल श्री हरि का नमन करते, स्मरण करते हुए जाए। आपका मन भी श्री हरि में लगा रहे। आपकी वाणी से भी बार बार नमो नारायण 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 आपकी वाणी से निकलता रहे, तभी आपका जीवन सफल होगा। बार बार कहते रहे मैं श्री हरि का हूं, श्री हरि मेरे हैं, मैं श्री हरि का काम करता हूं, श्री हरि के दरबार में रहता हूं, श्री हरि का ही
प्रसाद पाता हूं, ऐसा कहते रहें, ये नौकरी करते रहें, जीवन में अनमोल प्रसाद मिलता रहेगा। कि जन्म में स्त्री बिरवे शुक्ल सावित्र याज्ञ के कर्मा बिरवात्र्यो प्रोक्त पुंसो विबुधायो सा सुरतेन तपसा वाकिंग वचो भिश्चित वर्ति भी बुद्धया वांकी निपुणिया बलेन्द्रिय यरादसा किम वा योगेन सांख्येन न्यास स्वधाय योरपि किम वा श्रेयोन बिरनेस नेत्री यत्र आत्म प्रदो यरी हरि, जिसके द्वारा अपने स्वरूप का साक्षात कराने वाले श्री हरि को प्राप्त नहीं किए जाए। अगर आप जीवन में बहुत कुछ कर रहे हो लेकिन उससे श्री हरि नहीं मिल रहे हैं, जैसे आप माता पिता की पवित्रता सेवा कर रहे हो, इनके अगर श्री हरि नहीं मिले, अपने यज्ञों को संस्कार किया, यज्ञ दीक्षा से प्राप्त वाले 3 प्रकार के श्रेष्ठ जन्म आपको मिले, वेदा 3 तरह जिसमें सत्व रजस तमस तीनों मिलते हैं, वेदा कर्मों से देवताओं के समान दीर्घ आयु से शास्त्र ज्ञान कर लिया, तप किया, वाणी की चतुराई आ गई, अनेक प्रकार की बातें स्मरण शक्ति में आई, तीव्र बुद्धि आई, बल से, इंद्रियों की पटुता से, योग से, आत्मविवेक से, संन्यास, वेदाध्ययन, व्रत वैरागी, अन्य कल्याण साधनों से पुरुष का कोई लाभ नहीं है अगर श्री हरि के प्रति समर्पित नहीं हो पाए, हर काम श्री हरि को समर्पित नहीं कर पाए, हर वक्त आपके मन में मैं श्री हरि का हूं ये भाव नहीं आया, तो ये सब काम करने का कोई फायदा नहीं है। अर्थात वेद आदि ग्रंथ, यज्ञोपवीत सभी कर्म कांडों से भी बड़ा है श्री हरि का नाम, वो हमेशा लेते रहे। कहिए मैं श्री हरि का हूं, श्री हरि मेरे हैं, मैं श्री हरि का हूं, श्री हरि मेरे हैं। श्रेयास्म भी सर्वेशम आत्मा वेदी अर्थतः सर्वेशम अपि भूतान हरिर आत्मा आत्म प्रिय, वास्तव में समस्त कल्याणों की अवधि आत्मा है। हृदय में जो श्री हरि है वही समस्त कल्याण की अवधि है। आत्मज्ञान प्रदान करने वाला श्री हरि संपूर्ण प्राणियों की प्रिय आत्मा, हमारे अंदर वो श्री हरि ही बसते हैं। यथा तरु निर्मूल निषेच नैन तृष्यन्ते तास्कंद भुजोपशाखा प्राणोपरास यथेन्द्रियाणम तथैव सर्वाणम अच्युत तेजसा, जिस प्रकार वृक्ष की जड़ सींचने से उसके तना, शाखा, उपशाखा सभी का पोषण होता है, वैसे जैसे भोजन द्वारा प्राणों को तृप्त करने से समस्त इंद्रियां तृप्त होती है, उसी प्रकार श्री हरि की पूजा सबकी पूजा है। अर्थात इनके पैर में सबका पैर, अरे इनके चरण कमलों के 10 चरण कमलों से ये पूरी सृष्टि उत्पन्न हुई है। सोचिए, अब उनके चरण कमलों का वंदन कर लिया, पूजन कर लिया, तो समस्त का पूजन हो ही गया। यथैव सूर्यात् प्रभन्ति वार पुरुष तस्मिन् प्रसन्ति काले भूतानि भूमौ जंगमानि तथा हरावे गुण प्रभाव, जिस प्रकार वर्षा काल में जल सूर्य के ताप से उत्पन्न होता है, ग्रीष्म ऋतु में उसी की किरणों पुनः प्रवेश करता है, वर्षा में जल सूर्य गर्मी से आता है और फिर गर्मी आती है तो वापस सूर्य में ही प्रवेश कर जाता है। वैसे समस्त चराचर भूत पृथ्वी से उत्पन्न होते हैं और फिर पृथ्वी में ही मिल जाते हैं। इस प्रकार चेतना, चेतनात्मक ये समस्त प्रपंच श्री हरि से उत्पन्न होता है। पूरा, ये तो छोटा उदाहरण दिया सूर्य पृथ्वी का, अब कहते हैं पृथ्वी से सूर्य, समस्त लोक, समस्त प्राणी, स्वेदज, अंडज, जरायुज और आपके उद्भिज, सभी तरह के प्राणी सब भगवान से उत्पन्न होते हैं, उन्हीं में एक समान है, उन्हीं पे लीन हो जाते हैं। एतत् पदम तज तजगद आत्मनम परम सकृति द्विभातम सवितुर यथा प्रभा यथा सो जागृति सप्त सुप्त सक्तयो दव्य क्रिया ज्ञाने विदा ब्रह्मात, यही है वस्तुतः ये विश्वात्मा श्री भगवान का इस शास्त्र पर सर्वादि सर्व उपाधि स्वरूप ही है, जिसे सूर्य की प्रभा उनसे भिन्न नहीं होती। कभी कभी गंधर्व नगर के समान स्फुरित होने वाला ये जगत भगवान से भिन्न नहीं। कई के बार हमें बहुत अच्छा सुंदर गान करने वाला लगेगा, जैसे जागृत अवस्था में इंद्रियां क्रियाशील रहती है लेकिन सुसुप्ति में उनकी शक्तियां लीन हो जाती है, उसी प्रकार जगत सर्ग काल में, सर्ग किसको कहते हैं, जब संसार उत्पन्न हुआ है उसको सर्ग कहते हैं, अर्थात उत्पत्ति हो चुकी है, उसमें भगवान से प्रकट होता है, और जब कल्प का अंत होता है तब उन्हीं में लीन हो जाता है। कल्प क्या है अगले अध्याय में जानेंगे। स्वरूप तो भगवान में द्रव्य क्रिया और ज्ञान रूपी त्रिविध अहंकार, भगवान में भौतिक सुख हो या कर्म कांड हो या ज्ञान हो, ये तीनों ही अहंकार की
कार्यों की तथा उनके निमित्त से भेद भ्रम की सत्ता है ही नहीं। अर्थात भगवान में न तो द्रव्य का भेद है, आपने अच्छा चढ़ाया, बड़ा चढ़ाया, 100 ग्राम का चढ़ाया, बड़ा सिंहासन चढ़ाया, भगवान को इससे कोई मतलब नहीं। आपने उनका एक कर्म कांड किया, 2 कर्म कांड किए, 100 कर्म कांड किए, भगवान से कोई मतलब नहीं है। और ज्ञान, मैंने ये है ज्ञान हासिल कर लिया, इतने ग्रंथ पढ़ लिए, इतना जान लिया, भगवान को इससे भी कोई मतलब नहीं है। आप भगवान को क्या देते हैं, भगवान को किस तरह का कर्म कांड दिखाते हैं और कितना ज्ञान हासिल करते हैं, उसका भगवान को कुछ मतलब नहीं है। उनके निमित्त से उन्हें भेद भ्रम की सत्ता है ही नहीं। उनके निमित्त से जो भेद हो जाता है, भ्रम हो जाता है, मैं इतना ज्ञानी हूं, मैं इतना कर्म कांडी हूं, मैं इतना सब कुछ समर्पण दान करता हूं, इसकी सत्ता भगवान के पास है ही नहीं। भगवान ये सब चीजें देखते ही नहीं है। हितानभस्य भर्त में प्रकाशा भवन्ति भूपान भवन्ति अनुकर्मात् एवं परे ब्रह्मणि शक्ति सत्वम रजस्तम सत्वमिति प्रवाह नरपति गण। ये 10 है तो नरपति गण बोल दिया, हे राजाओं, जैसे बादल, अंधकार और प्रकाश। आकाश से 3 चीजें तो प्रकट होती है, बादल होते हैं और आकाश से सूर्य भी निकलता है और आकाश से अंधकार भी होता है। जब सूर्य अंदर चला जाए, रात को अंधकार होता है या बादल छा जाते हैं, ढक लेते हैं। कल दिल्ली में बहुत बारिश आई, दिल्ली के अंदर अंधकार छा गया था एक बार, लोगों ने लाइटें जला ली थी शाम को 4 बजे। ये क्रम से आकाश से प्रकट होते हैं, उसी में लीन हो जाते हैं, किंतु आकाश इनसे लिप्त नहीं होता। आकाश से प्रकट होते हैं, आकाश में, आकाश फिर भी ज्यों का त्यों रहता है। उसी प्रकार सत्व रजस और तमोमयी शक्तियां इसी पर ब्रह्म से उत्पन्न होती है, उसी में लीन हो जाती है, इनका प्रवाह चलता रहता है। किंतु आकाश के समान ये पर जो भगवान है, पर ब्रह्म है, वो इनमें लीन नहीं होता। उस वो सत्व रजस तमस से परे गुणातीत है। तो जीवन में भले ही अब हम छोटा लक्ष्य अपनाएं कि तमोगुण में नहीं रहना, हमें रजस में पहुंचना है। कम से कम नरक से मनुष्य लोक में तो आ गए, अब थोड़ा आगे की बात बनानी है। इस मनुष्य लोक में आ गए तो शुभ कर्म करके देवलोक तक जाने, अर्थात सात्विक कर्म करने। लेकिन देवलोक तो हमारा लक्ष्य नहीं है, वहां से तो फिर ट्रांसफर होकर पृथ्वी पे आ जाएंगे, तो फिर गुणातीत हो जाएं, निर्गुण हो जाएं। अर्थात इन 3 गुणा गुणेषु वर्तन्ते है, जो कुछ घट रहा है गुणों के अंतर्गत घट रहा है, अच्छा बुरा जो कुछ घट रहा है वो गुणों के अंतर्गत, मैं करता नहीं हूँ। ये जब गुणातीत हो जाते, गुणों से अतीत हो जाते, तो श्री हरि के दरबार का फाटक, गेट, द्वार खुल जाता है। तैनेकमात्मन शेष देहिताम कालम प्रदानम पुरुषम परेशम स्वतेजसा 10 गुण प्रवाह माँ आत्मे का भवान भज द्वे मध्या। अतः तुम ब्रह्मादि समस्त लोकपालों के भी अधीश्वर श्री हरि को अपने से अभिन्न मानते हुए भजो, क्योंकि वे ही समस्त देहधारियों के एकमात्र आत्मा हैं। वे ही जगत के निमित्त कारण हैं। काल, उपादान, उपादान मतलब उनके कारण ही पैदा हुए हो। प्रधान वही है, नियंता पुरुषोत्तम वही है, अर्थात जन्म देने वाले, पालने वाले और आपको वापस अपने में समेटने वाले वही है। अपनी काल शक्ति से ही वे इस गुणों के प्रपंच का संहार भी करते हैं। अरे भाई, घर जाना है ये कह करके आप बाहर में भी बहुत सावधानी बरतते हो, तो ये भगवान के घर भी तो आपका जाना है, तो सावधानी क्यों नहीं बरतते भाई? कोई युवा बाहर जाके कोई गलत कार्य करता है और फिर अचानक याद है तो माँ है, पत्नी है, बेटी है, घर जाऊंगा तो क्या कहेंगे, तुरंत पेस्ट करता है, पान खाता है, इलायची खाता है, सावधान होके बिना लड़खड़ाते हुए घर में प्रवेश करना चाहता है, और घर में आ गया हूं। जब अपनी माता, पत्नी या घर के लोगों से आप इतना डर के सावधान होके आते हो, तो उस भगवान के घर भी तो जाना है। तो ये जन्म क्यों नहीं सावधानी से बिताओ, यहाँ क्यों नहीं सावधान होके प्रवेश करो, ताकि भगवान के घर आराम से शांति से जा सको। दया सर्वभूतेषु संतुष्टया येन केनवा सर्वेंद्रिय शांत्या चतुष्यन्त्य आसु जनार्दन। ये भक्त वत्सल भगवान समस्त जीवों पर दया करते हैं। जो कुछ मिल जाए उसमें संतुष्ट रहने से, समस्त इंद्रियों को विशेष से निर्वृत्त करके साथ करने शीघ्र ही प्रसन्न होते। भगवान को प्रसन्न करने के 3 फार्मूले बताए गए। पहला, समस्त जीवों पे दया, और दया को और आगे विद्वानों ने कहा करुणा करो। दया में भी अहंकार है। हर एक व्यक्ति आपके साथ कोई गलत भी कर रहा है ना, उस पर भी करुणा का भाव लो। देखो इस आदमी के जन्म के कैसे कैसे फल हैं कि ऐसा गलत कार्य कर रहा है, इसका कोई दोष नहीं है, इसका प्रारब्ध इसमें दोषी है, तो उन पे आप करुणा करो। पहला काम है करुणा करो। फिर
जो मिल जाए संतोष, करुणा के बाद में दूसरा है संतोष। जो मिल जाए उसमें संतुष्ट रहे। मुझे ये क्यों नहीं मिला, ये क्यों नहीं मिला, बल्कि यूं कहे कि ये इतना भी मिल गया, ये भी भगवान की कृपा है। तो जो मिल जाए उसमें संतोष रहे। और फिर तीसरा है काम वासनाओं से मुक्ति, अर्थात इंद्रियों को विषयों से निवृत्त कर दीजिए। ये खाना है, ये पहनना है, ये देखना है, ये सुनना है, इनसे निवृत्त कर दे, भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। तीन भाव याद आए, करुणा करना, इंद्रियों को विषय से मुक्त करना और संतोष धारण करना। तीन भाग, हालांकि अष्टावक्र इसको पांच भागों में बताते हैं, यहाँ तीन भाग से बताया गया है। वैसे सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्राणी ध्यान, पांच नियम भी बताए गए हैं। और अष्टावक्र ये कहते हैं कि आप अनुशासन में रहो, ईमानदारी से जीवन जियो और करुणा बनाए रखो, तो आपका जीवन का कल्याण होने वाला है। फॉरगिव, सिंसियरिटी, दया, संतोष, सत्य, पांच भाव बताते हैं कि हर एक को क्षमा करना सीखो, करुणा बनाए रखो, फॉरगिव सिंसियरली, हर काम 100% देते हुए करो, संतोष बनाए रखो और जीवन में सत्य पे अडिग रहो। ये पांच बताते हैं अष्टावक्र गीता में। जो भगवान वशिष्ठ मुनि ने भगवान राम को जब डिप्रेशन में आ गए तो सुनाई थी। ये कथा आपको कभी सुनिएगा, बड़ी रोमांचक लगेगी। भगवान राम भी डिप्रेशन में आए थे कि अब क्या होगा, अब जीवन कैसे आगे बढ़ेगा, मैं बड़ा हो रहा हूं, अब क्या करूंगा क्या नहीं करूंगा। तो डिप्रेशन में आते हैं तो उनके गुरु वशिष्ठ उनको अष्टावक्र गीता सुनाते हैं, सॉरी योग वशिष्ठ सुनाते हैं, उनको योग वशिष्ठ सुनाते हैं। अष्टावक्र तो अष्टावक्र ने जनक और अष्टावक्र का संवाद अष्टावक्र में कहा गया है, जहाँ जनक को अष्टावक्र मुक्ति के साधन बता रहे हैं कि किस तरह से ये मुक्ति मिलेगी। ये सारी बातों का सार तीन बातों में यहाँ समेट दिया गया भागवत में। करुणा करें, इंद्रियों को नियंत्रित रखें और संतोष धारण करें, भगवान शीघ्र प्रसन्न हो जाएंगे। अपै सकलेशाणाम मलरात्मने निवृत्तित मोहित भावतो बहुत है निजनवस गंध्वात आत्मनो अयम अयन सरति छिद्रवद क्षर है सतामी। पुत्रेषणा आदि तीन तरह की वासना कही जाती है, यहाँ पुत्रेषणा आदि कहा गया है। ये कौन से समझ लीजिए, एक पुत्रेषणा, मेरे बेटा होगा, मेरा बेटा ये करेगा, इतना बड़ा काम करेगा, ये नहीं होगा तो मेरे को कौन आहुति देगा, मेरे को कौन अग्नि देगा, मेरे कौन मुझे स्वर्ग लोक तक पहुंचाएगा, ऐसी पुत्रेषणा। दूसरा वित्तेषणा, अर्थात मेरे पे बहुत सारा पैसा हो जाए, धन धान्य हो जाए, मैं समर्थवान हो जाऊं तो मेरा कल्याण हो जाए। तीसरा लोकेशना, अर्थात आप इसके बाद में पहले इस श्लोक में सम्मान चाहते हैं कि मेरा पुत्र मेरा धन मिल करके इस श्लोक में मुझे बहुत सारा सम्मान दे। और जो सदपुरुष हो जो होते हैं वो इस श्लोक से प्रलोक तक की बातें करते हैं, स्वर्ग लोक तक की बात कामना करते हैं। तो ये पुत्रेशना लोकेशना सब प्रकार की ये सब वासनाएं हैं। इस लोक में सम्मान पाना हो या स्वर्ग लोक का आनंद पाने के लिए ये शुभ कर्म करना हो, ये सारी वासनाएं जब निकल करके जिनका अंतःकरण शुद्ध हो जाता है वो संत कहलाते हैं। संतों के हृदय में जब भगवान का चिंतन बढ़ता है तो अविनाशी शरीरी खींच करके सोम आ जाते हैं और अपनी भक्त अधीनता को चरितार्थ करता है, अर्थात भक्त का मेरे अधीन है, मैं भक्तों के अधीन हूं, ये चरितार्थ करते हैं। और हृदय आकाश की भांति वहां से हटते नहीं है। हृदय में आकाश जैसे खालिस्तान नहीं हट सकता, उसी तरह वहां से हटते नहीं है। ये खालिस्तान में ब्लॉकेज आता है ना तो हार्ट की प्रॉब्लम होती है। हमारे हृदय में बहुत सारा आकाश तत्व है। हृदय आकाश में जब तक गैप बना रहे तब तक प्राण चलते रहते हैं। तो भगवान को इस हृदय आकाश में बैठा लें तो कभी हार्ट की बीमारी नहीं होगी, ब्लॉकेज होगा ही नहीं। भगवान स्वयं जो विराजित हैं। न बजते कुमनिष्णा सम इज्जाम हरिदना आत्मधन प्रियो रसज्ञ सुरत धन कुल कर्मणा अमरधैर्य विदिते पाप किंचन सत्सु। भगवान को ईश्वर से मानने वाले निधन पुरुषों पर ही प्रेम करते हैं। भगवान को सब कुछ मान लो तो आप धनी हो गए, अब आप निर्धन नहीं रहे, क्योंकि भगवान परम रसज्ञ है। वो अकिंचन, जिनके जो ये कहते हैं आई एम नथिंग, मैं कुछ नहीं हूं, अकिंचन कहलाते हैं। अकिंचन की अनन्या आश्रया, दो सुंदर शब्द है, उनके अलावा कोई नहीं और उन पे ही आश्रित हो जाए। पहले तो हम ये मान लें कि भगवान के अलावा कोई दूसरे का नाम लेना नहीं है, तो फिर आश्रय भी उन्हीं का ले लें।
अहेतु की भक्ति में कितना माधुर्य, उन अकिंचनों की जो मैं कहते हैं मैं कुछ नहीं हूं, वो भगवान को अनन्य आसानी से मान लेते हैं, उनका आश्रय ले लेते हैं। अहेतु वो कोई हेतु भी नहीं ढूंढते कि मेरे मुक्ति का हेतु हो, मुझे धन धान्य देने का हेतु हो। इसकी भक्ति में, इनकी भक्ति बड़ी मधुर होती है, बहुत माधुर्य होती है। जब आप मैं कुछ नहीं हूं कहते हुए भगवान की भक्ति में आश्रय लेते हुए लीन हो जाते हैं, तो आप इससे उसको बहुत माधुर्य थे, भगवान इस बात को समझ जाते हैं। लेकिन धन से, कुल और कर्मों के मत से उन्मत्त हो जाते हैं कि मेरे भी इतना धन है, मेरा कुल इतना बड़ा है, और मैं ऐसे ऐसे शुभ कर्म कर रहा हूं, ऐसा जब मद से उन्मत्त हो जाता है। और निष्किंचन, अब अकिंचन की जगह निष्किंचन आ गया। साधु जनों का, जो साधु जन किसी में रुचि नहीं थी, उन साधु जनों का इस घमंड में आकर के मेरा कुल बड़ा है, मेरा धन बड़ा है, मेरे मेरे कर्म बड़े हैं। साधु जनों तिरस्कार जो करते हैं, उन दुर्बुद्धियों की पूजा तो प्रभु स्वीकार ही नहीं करते। जो तीन कार्य करते हैं, अपने धन की, अपने मद की, अपने कुल की, अपने कर्म की घमंड में आकर के संतों का जो अपमान करते हैं, भगवान उनको स्वीकार नहीं करते। उनके दान धर्म कुल किसी को भी कर्म को स्वीकार नहीं करते। श्री मनुचरित निश्चय द्विपदितेन विभुदास्य सुपूर्ण है, न भजति निभृत्य वर्ग तंत्र है, कथम बुद्धि सुजेत मानो कृतज्ञ है। भगवान स्वरूप आनंद से ही परिपूर्ण है, निरंतर अपने सेवा में रहने वाली लक्ष्मी और इच्छा करने वाले नरपति और देवताओं की कोई परवाह नहीं है। वो कहते हैं अपनी पत्नी लक्ष्मी जो सेवा करती है उनकी परवाह नहीं है, जो देवता जब जब उनको मिल सकते हैं उनकी भी कोई परवाह नहीं करते। वो तो सिर्फ अपने भक्तों के अधीन रहते हैं, भगवान लक्ष्मी के अधीन भी नहीं रहते। ऐसे करुणा सागर श्री हरि को कोई कृतज्ञ पुरुष थोड़ी देर के लिए भी कैसा छोड़ सकता है, जो आपके लिए अपनी धर्म पत्नी को भी छोड़ सकते हैं, अपने प्रिय देवताओं को छोड़ सकते हैं। आप उन श्री हरि को पल्लू कैसे छोड़ सकते हैं? उनका तो पकड़ के ही रखना है। मैत्रेय वाच है, इति प्रसेसु राजन्यास भगवत कथा श्री वै ब्रह्म यो स्वामी मुनि। नारद जी, मैत्री जी कहते हैं विदुर जी, भगवान नारद ने प्रचेताओं को इस उपदेश के साथ और भी बहुत सारी भगवत संबंधी बातें सुनाई। इसके पश्चात नारद जी ब्रह्मलोक को चले गए। ते भी तन्मुखो निर्यातमिशो लोक लोकमलापहम हरे हरे निर्समय तत्व ध्यायन सदगति वयु ययु। परचेता गण भी उनके मुख से संपूर्ण जगत के पाप रूपी मल को दूर करने वाले भगवत चरित्र सुनकर भगवान के चरण कमलों का ही चिंतन करने लगे। अंत में श्री भगवत धाम को प्राप्त हो गए। जब ये चरित्र, ये तरीका, ये रास्ता बताया नारद जी ने, तो उनको भगवान के सारे वचन याद आ गए, और फिर उसी के अनुसार से वो पाप विमल को दूर करते हुए भगवान का चित्र सुन के भगवान के चरण कमलों का चिंतन करने लगे, और अंत में भगवान के ही धाम को प्राप्त हो गए। परचेताय नमः, भगवान को प्राप्त हो गए। एते एतते इभीतम क्षत्रियमात्म परिपृष्ठम प्रचेसानार्थ से समाधारी कीर्तन। इस प्रकार आपने जो मुझे नारद जी से प्रचलन भगवत कथा समिति संपाद के विषय में सुना था, वह मैंने आपको सुना। ये सवाल तीसरे स्कंद के अंत में प्रारंभ हुआ था, जहां भगवान ध्रुव के वंश में ही चौथे स्कंद में प्राप्त हुआ था। ध्रुव के बाद में प्रचेताओं का जिक्र आया था कि ध्रुव का नाम प्रचेताओं को बता रहे हैं। वहां से जिक्र चल हुआ था प्रचेता नारद का सवाल, जो अब यहाँ पूर्ण हुआ है। ये लगभग पुराना फ्लैश बैक में चला है। परचेता नारद का नाम वहां आया, फिर फ्लैश बैक में विदुर ने पूछा परचेता कौन, नारद कैसे मिले, क्या का, तो सारी पूरी वंश परंपरा उसके अंतर्गत आ गई। श्री सुखवाच है, सुखदेव ऐसा कहते हैं, यह एस उतान पदो मानुष्या अनुवर्णितम वंश प्रयुक्त निर्बोध नर सत्व। राजा, यहाँ तक मैंने स्वाम्भ मनु के पुत्र उत्तान पाद के वंश का वर्णन किया, अब प्रिय वर्त के वंश का वर्णन भी सुनो। देखो, सौंभ मनु के दो पुत्र प्रियव्रत और उत्तानपाद। प्रियव्रत बड़े थे, लेकिन हमारी इस कथा की सिस्टम में उत्तानपाद, ध्रुव, पृथु आदि सेठ बैठ रहे थे, तो इसलिए पहले उत्तानपाद का वंश आ गया, लेकिन प्रियव्रत बड़े हैं तो उनका वंश भी आने वाला है। अर्थात दोनों समकक्ष चल रहे हैं, दो बेटे बराबर के हैं, एक का वंश आ गया, दूसरा वंश भी बराबर में चल रहा है। उसका जिक्र 5वें स्कंद से प्रारंभ होगा, वो भी सुनो।
ये नारदात विद्यामदिक में पुनर्मयी भुक्ता विवित्र पुत्र ईश्वर समगात पदम। राजा पीरिव्रत ने श्री नारद से आत्मज्ञान का उपदेश पा करके राज्य भोग किया। राज्य पीरिव्रत को भी नारद जी मिले थे, उनके कारण आत्मज्ञान मिला था। अंत में संपूर्ण पृथ्वी को अपने पुत्रों बांट कर वो भगवान के परम धाम को प्राप्त हो गए थे। पूरी ये तो संक्षेप में आपको झलकी दी है, पूरा दृष्टांत 5वें स्कंद में आएगा। इमा तु कोसराण विनोर वर्णिता क्षता निशा में जितवाद सत कथाम प्रवद भावो असुरा कला कुलो मुने मुद्राम चरण मर्दा परे। इस प्रकार मैत्री जी मुख से ये भगत गुणा अनुवाद युक्त पवित्र कथा सुनकर विदुर जी प्रेम मग्न हो गए। भक्ति भाव के उद्रेक के कारण उनके नेत्रों से आंसू धारा बहने लगी। उन्होंने हृदय में भगवत चरणों का स्मरण करते हुए अपना मस्तक मुनिवर मैत्रेय जी के चरणों में रख दिया। ये कौन रख रहे हैं? मैत्रेय जी, जिनको उद्धव जी लेके आए थे। विदुर जी रख रहे हैं मैत्रेय के चरणों में, जिनको भगवान ने कहा था कि आपको पूरी कथा मैत्रेय जी सुनाएंगे। उद्धव जी ये संदेश देते हैं हरिद्वार के कनखल में आकर के ये कथा मैत्रेय जी विदुर जी को अब तक सुना रहे थे। विदुर उवाच है सो अयम मध्यमा योगिन भवता करुणात्मना दर्शितम से पारो यत्र किंचन गो हरि। महायोगी आप बड़े ही करुणामय हैं। आज आपने मुझे अज्ञान अंधकार के उस पार पहुंचा दिया जहां अकिंचनों के सर्वश्रेय, मैं कुछ नहीं हूं, जिनका कोई नहीं है, उनके सर्वश्रेय हरि विराजते हैं। आपने मुझे इस कथा से वहां पहुंचा दिया है। श्री सुखवाच है, सुखदेव ऐसा कहते हैं। इत्यान में तमाम मंत्र विद्रोह गज सावयम स्वनाम ते दुष्पुर ज्ञाति नाम निवृत्ता आस है। मैत्री जी को ऐसे कृतज्ञता वचन कह करके प्रणाम करके विदुर जी ने उनसे आज्ञा ली और शांत होकर बंधुजनों से मिलने हस्तिनापुर चले गए। विदुर उवाच है मैत्रेय संवाद अब नहीं आने वाला। क्यों नहीं आने वाला? इतने से ही धर्म अर्थ काम मोक्ष को चतुर्थ स्कंद सुनने से ही विदुर को सब कुछ मिल गया। और विदुर कहाँ गए? ये कथा पहले आ चुकी है। विदुर वापस वहां पहुंचते हैं हस्तिनापुर। वहां सबसे पहला काम ये करते हैं, धृतराष्ट्र को और गांधारी को लेकर के वो वन में चले जाते हैं कि और सबकी मुक्ति तो हो चुकी है, लेकिन मेरा बड़ा भाई धृतराष्ट्र अभी पहले पुत्र मोह में फंसा हुआ था, अभी भी इस राज्य के मोह में फंसा हुआ, अपने पुत्र के विरोधियों का, जिनका उसने अपमान किया था, जिनको तकलीफ दी, उनका अन्न खा रहा है। उस भाई की मुक्ति कैसे होगी? तो उनकी मुक्ति करने के लिए वो कहां चले गए? हस्तिनापुर। अपनी मुक्त व्यक्ति अपनी मुक्ति नहीं सोचता। हर एक व्यक्ति मुक्ति के समय भी दूसरों की मुक्ति सोचे, वही असली में मुक्त वही है। तो ऐसा सोचते हुए विदुर जी ने ये सारी कथा यही विराम दे करके कि मेरा कल्याण इतने में हो जाएगा, और धृतराष्ट्र के पास हस्तिनापुर चले गए। ये कथा हम पहले पढ़ चुके हैं। एतते शृणुयादास राज्ञाम हरिपिता आत्मनाम आयुधनम यशस्वस्ति ज्ञातिर्मेश्वर्य। आप राजन, जो पुरुष भगवान के शरणागत परंग भागवत ये राज्यों का पूरा चतुर्थ स्कंद पवित्र चित्त सुनेगा, दीर्घ आयु धन सुयक क्षेम, क्या क्या मिलेगा? लंबी आयु मिलेगी, धन भी मिलेगा, यश भी मिलेगा। क्षेम, क्षेम कहते हैं कि जो आपको मिला है उसकी रक्षा होती रहेगी, सदगति और ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। आइए अंतिम श्लोक को एक बार फिर पढ़ते हैं। एतत्ते शृणुयात् राजन राज्ञाम हृदय अर्पिता नाम आयुर्धनम यशस्वस्ति गतिर्मेश्वर्यमाप्नुयात्। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे वेयासिकामा अष्टादश शास्त्र्यां पारमहंसा सरितां चतुर्थ स्कंदे परचेत उपाख्यान नाम 31 अध्याय इति चतुर्थ स्कंद समाप्त है। हरिओम तत्सत्। श्री कृष्णार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। जैसा कि हमने बात की थी, हर स्कंद के बाद में हम पूरे स्कंद का एक बार फिर सार आपके सामने रखेंगे अध्याय वाइज। ये कार्य हम 5 से 10 मिनट में करेंगे, और आप इसको चतुर्थ स्कंद जिन्होंने नहीं सुना है, बीच में कहीं छूट गया, उनको इसकी स्मृति आ जाए। जैसे मैंने कहा, चतुर्थ स्कंद तीर्थ स्कंद तक देवहूति की 9 कन्याओं को विवाह होता है उनके ऋषियों के साथ में, और कपिल उनके गर्भ से उत्पन्न होते हैं। ये तीसरे स्कंद में यहाँ तक आए थे। कपिल देवहूति संवाद, देवहूति की मुक्ति, यहाँ तक तृतीय संवाद में आ चुके थे। और वहां पे पूरा अष्टांग योग आदि सब कुछ तृतीय स्कंद में आ चुका था, जिसको सरक कहते हैं, जिसे भगवान ने सृष्टि करी। अब विसर्ग ब्रह्मा की सृष्टि चतुर्थ स्कंद में आई। सबसे पहले अध्याय में सौंप मनु की कन्याओं का वर्णन हुआ। 3 कन्याएं थी, आकुति, देवहूति और परसुति। देवहूति पहले आ चुकी, उसकी 9 कन्याएं 9 ऋषियों के भाई गई। और जो
आकुति थी, वो आकुति रुचि प्रजापति को ब्याही गई, जिससे यज्ञ भगवान की उत्पत्ति हुई। और प्रसूति ब्याही गई दक्ष प्रजापति को। तो इस तरह से तीनों का विवाह हुआ, और इन तीनों से एक से यज्ञ भगवान उत्पन्न हो गए, और दूसरे से आपके कपिल भगवान उत्पन्न हो गए। तीसरी जी की जो देवहूति की जो 9 कन्याएं थी, 9 ऋषियों को ब्याही गई, उसमें से भी जो अनुसुईया अत्रि को ब्याही गई थी, वहां से दत्तात्रेय भगवान उत्पन्न हुए। और इसी तरह आगे चल करके आप देखेंगे कि जो प्रसूति की 16 कन्याएं में से 13 कन्याएं धर्म को ब्याही गई, और जो मूर्ति नामक कन्या से उसे नर नारायण की उत्पत्ति हुई। और फिर 14वीं कन्या अग्निदेव को स्वधा, 15वीं कन्या स्वाहा वो पितरों को ब्याही गई, 16वीं कन्या भगवान श्री रुद्र को ब्याही गई। इस तरह से एक पूरा चरित्र देखा। तो फिर भगवान शिव और दक्ष का मालिन्य देखा, किसे दोनों के बीच में जलन होती है। दक्ष अपने जामाता को प्रणाम नहीं करने से रूठ होकर के उनको श्राप देते हैं, आपको यज्ञ का भाग नहीं मिलेगा। और फिर संत निर्विकार होकर वो तो चले जाते हैं, यज्ञ संपूर्ण हो जाता है, कई हजार साल बीत जाते हैं। दक्ष प्रजापति अब बड़े हो गए हैं, सभी प्रजापतियों को हेड बन गए, वो बड़ा यज्ञ कर रहे हैं, यज्ञ में सबको बुलावा देते हैं, सती शिव को नहीं बुलावा देते। सती जाना चाहती है, मना करते हैं भगवान शिव, जहाँ नहीं बुलाया वहां नहीं जाना चाहिए, क्या माता पिता घर जा सकते हैं। तो फिर समझाते हैं जो द्वेष भाव रखते हैं उनके नहीं जाना चाहिए, आपके पिता मेरे से द्वेष रखते हैं। लेकिन सती क्रोधित होकर के अपने पिता के घर चली जाती है। शंकर समझ जाते हैं वापस नहीं आने वाली, उसकी सारी सामग्री उसके साथ भेज देते हैं। वहां जाकर के जब अपने एक बार पत्नियां अपने पिता के घर जोश में चली तो जाती है, वहां चल के उनको अपने घर की याद जरूर आती है एक बार, कि मैं अपने पति का, अपने परिवार को, अपना संसार छोड़ के आई। वहां उनको जब दिखता है, अपने पति भी याद आते हैं, पति से लड़के आती है कि मेरे पति का यह सम्मान ही कोई नहीं दिया गया। तो माता वहां बड़ी दुखी होती है, पिता से पूछती है, पिता उचित जवाब नहीं देते, योगाग्नि में अपने आप को हवन कर लेती है। ये खबर पहुंचती है नारद जी के द्वारा शंकर जी के पास। ये जो आपका चौथा अध्याय यहाँ पे पूर्ण होता है। 5वें अध्याय में नारद जी, शंकर जी क्रोधित होकर वीरभद्र द्वारा ही विध्वंस करा देते हैं, और दक्ष का वध करा देते हैं, अर्थात उसका गर्दन काट के हवन कर देते हैं। भग मुनि की आंखें निकल जाती है, पूषा के दांत निकल जाते हैं, भृगु की दाढ़ी निकल जाती है, देवता के अंग भंग हो जाते, पूरा यज्ञ नष्ट हो जाता है। बचे हुए देवता भगवान ब्रह्मा के साथ जाकर स्तुति करते हैं। 6ठे अध्याय में ब्रह्मा आदि देवताओं को लेकर, पहले देवताओं को डांटते हैं, तुमने उनका भाग नहीं देके गलत कार्य किया। फिर देवताओं को लेकर के कैलाश पे जाकर के भगवान को मनाते हैं। भगवान कहते हैं मैं तो निर्विकार हूं, मैं तो व्यवस्था बनाने के लिए दक्ष को थोड़ा समझा रहा था कि व्यवस्थाओं का उल्लंघन मत करो, यहाँ सब देवताओं का अधिकार है, तुम शिव का अधिकार नहीं दे रहे हो, ये गलत कर रहे हो। तो उसका ये सब कुछ हुआ, मेरा उससे कोई दोष नहीं है। आइए मैं उनको दोबारा जीवित करता हूँ। उनके बकरे का सर लगाते हैं, और बकरे के सर की भी एक बड़ी कहानी है जो ब्रह्म वैवर्त पुराण में बड़ी सुंदर आई है, लेकिन वो बातें कभी आगे कभी लगाते हैं। भृगु को दाढ़ी लगा देते हैं उसी बकरे की, और मूसा को कहते हैं तो मित्र देवता की आंखों से देखो, और पूसा को कहते हैं अपने यजमान से ही भोजन करो या पिसा हुआ भोजन करो। इस तरह करके यज्ञ संपन्न होता है। दक्ष भी उनकी स्तुति करता है, श्री हरि की स्तुति की जाती है, श्री हरि वहां आते हैं, और श्री हरि का सभी देवता, ऋषि, शंकर जी, अग्नि देवता, सभी ऋषि पुत्नियां, प्रसूति आदि दक्ष की पत्नियां सभी उनकी आराधना पूजन करती है। दक्ष यज्ञ पूर्ण होता है 7वें अध्याय में। यहाँ पे ये प्रथम 7 अध्याय में हमारा क्या पूरा हो गया, धर्म का कार्य यहाँ पूरा हो गया। उसके बाद आता है अर्थ के 5 अध्याय। अर्थ के 5 अध्याय में सबसे पहले ध्रुव का वनगमन। आप सब जानते हैं सुरुचि, जो रुचि मनमानी करती है उनको बैठने नहीं देती, लेकिन एक अच्छा कार्य करती है, उनको श्री हरि का रास्ता दिखा देती है। श्री हरि की तपस्या करके मेरी कोख में जन्म लो, माता से भी वही बात मिलती है। गुरु रूप में नारद मिलते हैं, नमो भगवते वासुदेव मंत्र से मथुरा में बैठ करके अनेक काल तक तपस्या करते हैं। 6 महीने में श्री हरि वहां आ जाते हैं, अपना शंख लगा के सारी वेद वाणी देते हैं। वो स्तुति करते हैं कि मैंने आपसे तुच्छ चीज मांगी, राजपद मांगा, राजा की गोद मांगी, मुझे ये नहीं मांगना चाहिए था, मुझे तो आपका धाम चाहिए। भगवान कहते हैं नहीं, जो पहले मांगा वो पहले तुम 36,000 वर्ष तक राज करोगे, उसके बाद में तुम मेरे लोक ध्रुव लोक में बैंकुट धाम में स्थापित हो जाओगे। ध्रुव 9वें अध्याय में वर पाकर घर लौटता है, और लौटने के बाद
उत्तानपाद उसको राजा बना के चले जाते हैं। उनका छोटा भाई उत्तम अविवाहित अवस्था में एक यक्ष के द्वारा मारा जाता है, और माता भी उसी दौरान देवानल में जल के उनकी माता सुरुचि भी मर जाती है। उत्तम जब मारा जाता है तो ध्रुव यक्षों के साथ युद्ध करता है, सारे यक्षों को मार देता है अपनी शक्ति से। वहां उनके दादा मनु आते हैं, मनु आकर के ध्रुव को युद्ध बंद करने के लिए 11वें अध्याय में समझाते हैं, उसको समझाते हैं कि तुम कुबेर जो ब्रह्मा के सखा हैं उनसे दोष मत लो, ये काल की गति थी, तुम्हारा पुत्र का भाई का मारा जाना उस यक्ष के द्वारा मारने सब यक्ष थोड़ी दोषी हो गए। तो समझ में आ जाता है उसको, ध्रुव युद्ध बंद कर देता है। 12वें अध्याय में ध्रुव को कुबेर जी का वरदान मिलता है और विष्णु लोक की उनको प्राप्ति होती है। फिर आगे बताया ध्रुव कैसे तपस्या करने के लिए बैठ जाते हैं, बद्रिकाश्रम जाते हैं, योगाग्नि में हवन करते हैं, नंद सुनंद उनके लिए विमान लेके आते हैं, उस विमान में बैठते हैं, पूजन करके अपनी माता को भी साथ लेके ध्रुव लोक में सबसे ऊपर स्थित हो जाते हैं। ये ध्रुव के 5 वर्ष के 12 अध्याय तक हमने ये अर्थ के 5 अध्याय देखे। धर्म के 7 है, अर्थ के 5 है, मैं शायद पहले उल्टा बता गया। उसके बाद काम के 11 भाव ध्रुव के वंश से शुरू होते हैं। 13वें अध्याय में ध्रुव के वंश का वर्णन करते हुए राजा अंक का चरित्र आता है। राजा अंक जो बड़े धर्मात्मा थे, जो अश्व में यज्ञ कर रहे थे, लेकिन उनकी आहुति देवता ग्रहण नहीं करते क्योंकि पुत्र नहीं है, पुत्रष्टि के द्वारा पुत्र पाते हैं जो उनके संस्कार में प्रारंभ में था नहीं, जबरदस्ती पाते हैं, आत्मदेव की तरह। वहां धुंधकारी होता है, यहाँ बेन हो जाता है। राजा बेन की कथा 14वें अध्याय में आए। बेन अत्याचारी होता है, किसी को कुछ करने नहीं देता। ऋषि सब कहते हैं मेरा ही नाम लो, हिरण्यकश्यप की तरह। और तब ऋषि समझाते हैं उनको, ब्राह्मण समझाते हैं, तो उनको कहते हैं तुम अपने यार की प्रार्थना कर रहे हो, ये यज्ञ पुरुष भगवान यार है, मालिक तुम्हारा पति मैं हूं, मेरी आराधना करो। बहुत क्रोधित होते हैं ब्राह्मण और ब्रह्म दंड से हुंकार करते हुए राजा बेन को मार देते हैं। अर्थात उनकी माता सुनीता जो मृत्यु की बेटी होती है उसके शव को सुरक्षित रखती है। 15वें अध्याय में उसी का मंथन करते पैरों से पहले निषाद उत्पन्न होकर उनका पाप ले लेता है। हाथों के मंथन से पृथ्वी भगवान पृथु और अर्ची उत्पन्न होते हैं। ये 15वें अध्याय की कथा है। 16वें अध्याय में भगवान पृथु की बंदी जन स्तुति करते हैं, वो मना कर देते हैं कि तुम स्तुति मत करो, अभी मैंने किया ही क्या है। तो बंदी जन कहते हैं अभी आप जो करेंगे हम तो वो बताना चाहते हैं कि आप इस तरह स्वमेव यज्ञ करेंगे, आप इस तरह से पृथ्वी का उद्धार करेंगे, नगर बसाएंगे। अब थोड़ा समय बीत गया, अकाल पड़ गया, सारे लोग 15वें 14वें 17वें अध्याय में पृथु के पास जनता आती है कि हमारे पास खाने को अन्न नहीं है। वो पृथ्वी पे कुपित होते हैं, पृथ्वी को पीछे मारने को दौड़ते हैं। पृथ्वी उनकी स्तुति करती है कि मेरा दोहन कर लीजिए। अब उपद्रवी व्यक्ति हो रहे थे इसलिए उनको शक्ति कम मिले, इसलिए मैंने सारे अनाज को अपने अंदर छुपा लिए। मैं गाय के रूप में आ गई हूं, आप एक बछड़ा ला करके मुझे सारे धन दाने दो लीजिए और इस पृथ्वी को भी समतल करा के हमेशा लगे जल आदि की व्यवस्था कर दीजिए। महाराजा पृथ्वी को मनु को बछड़ा बना के दोहन करते हैं। अन्य देवता ऋषि पशु पक्षी भी दोहन करते हुए वहां से अपने मन वांछित वस्तुएं पाते हैं। भगवान पृथु उसके बाद में 100 अश्व में एक यज्ञ करते, 99 यज्ञ पूरे करने बाद 100 में इंद्र पाखंड के द्वारा अनेक वेश बना करके उनके अश्व का हरण करने जाता है। उनका बेटा विजिताश्व जो कहलाता है बाद में, वो मिलकर के उनको रथ को बार बार लाता है। पृथु गुस्सा होते हैं, उनको मारने के लिए तत्पर होते हैं। ब्राह्मण उनको हवन करने के लिए वही इंद्र को बुलाते हैं। ब्रह्मा के कहने से यज्ञ रोक देते हैं, 100वां यज्ञ नहीं करते। और उसके बाद में भगवान पृथु की यज्ञशाला में विष्णु भगवान आते हैं इंद्र को लेकर के, और इंद्र क्षमा याचना करते हैं। भगवान उसको अपनी भक्ति प्रदान करते हैं। भगवान से वो लक्ष्मी जी के समान उनके चरणों की भक्ति मांगता है। मेरे 1000 कानों से मैं भगवान का वचन सुन सकूं, भगवान के सनकादि आके तुम्हें तत्व उपदेश देके, ऐसे करके भगवान चले जाते हैं। और उसके बाद में भगवान पृथु का अपनी प्रजा को उपदेश 21वें अध्याय बताया गया है। पृथु एक दीक्षा लेते हैं और दीक्षा के दौरान संत की तरह रहते हैं और अपनी प्रजा को उपदेश देते हैं, जैसे हम हमारे परिवारजनों के साथ कुछ कहने सुनने का मौका पा रहे हैं। प्रजा को उपदेश से प्रजा उनके बहुत गुणगान करती है, अपने पूर्वजों को भी याद करते हैं। तभी वहां पे सनकादि आ जाती हैं। सनकादि आकर के मुक्ति का मार्ग बताते हैं, 24 तत्वों के साथ जीवन में आगे बढ़ने का कारण बताते हैं, कैसे भगवान चिंतन करने से तुम किस तरह मुक्ति पा जाओगे, वो सनकादि का उपदेश मिलता है। फिर राजा पृथु तपस्या करने वन में चले जाते हैं, अपने पुत्र अंतर्ध्यान को राज्य देकर के। अर्ची लक्ष्मी के रूप में उनकी रानी भी साथ जाती है। राजा पृथु योगाग्नि द्वारा अपना हवन करते हैं। अर्ची उनका
सती होते हुए उनके साथ ही भगवत लोक को पहुंच जाती है। इस तरह से आपने देखा कि राजा परलोक गमन हुआ, और उसके बाद में यहाँ पे आपका काम का वंश खत्म हो गया। अब धर्म के 8 अध्याय आते हैं, जो 24वें अध्याय से शुरू होते हैं। पृथ्वी की वंश परंपरा दिखाई जाती है कि हवीर ध्यान अंतर ध्यान के वंश में इच्छा आगे चल के उत्पन्न होता है। वहां पे उत्पन्न होते प्राचीन बही। प्राचीन बही बहुत दिव्य होते हैं। उनके 10 देवता बेटे होते हैं परचेता, और परचेता 10 बेटा के साथ में ये आपका 24वां अध्याय पूर्व होते हैं। परचेताओं को वन में तपस्या करने के लिए भेजते हैं, जहाँ रुद्र उनको भगवान शंकर अवतीर्थ तो रुद्र गीत उपदेश सुनाते हैं, जिसके 10,000 साल तक वो तपस्या करते हैं। इधर प्राचीन भाई जो अश्वमेध यज्ञ में लोगों पशुओं की बलि देते हैं, वहां पे पहुंच जाते हैं नारद जी, और उनको पुरंजन उपाख्यान के माध्यम से इस जीव और सखा अर्थात भगवान का चरित्र सुनाते हैं कि अपने सखा के चरित्र में जाओ, ये कर्म कांडों में नहीं फंसो, भगवान की भक्ति एकमात्र कल्याण का साधन है। तो ये कहने से प्राचीन भाई को समझ में आ जाता है, और वो ये कह के मेरे आने पे मेरे बेटों को राज दे देना, खुद वन को चला जाता है। और वहां पे जैसे नारद जी बताते हैं, शरीर में शरीर नहीं हूँ, मैं शरीर मेरा नहीं है, मैं शरीर के लिए नहीं हूँ, और भगवान के धाम के लिए योगाग्नि में सारूप्य मुक्ति पाते हैं। इधर परचेता तपस्या करते हैं, तपस्या करके भगवान श्री प्रकट होते हैं, उनको नमन करते हैं, पुरस्कार देते हैं, बहुत सारा आशीर्वाद देते हैं कि 10 लाख वर्ष तक राज करोगे, पुरुषा से आपकी शादी होगी, दक्ष पुत्र होगा, और उसके बाद आप मेरे धाम को आ जाओगे। परचेता उठ करके क्रोधित होते हैं कि वृक्ष उनको अपनी पुत्री नहीं देते हैं, वृक्षों को अपने युगाग्नि से जलाते हैं, भरमा आके रोकते हैं, और फिर मरीसा से उनकी शादी होती है। मरीसा से 10 भाइयों की प्रेम अद्भुत है, एक साथ विवाह होता है। 10 लाख वर्ष तक वो पूरा राज करते हैं, और उस 10 लाख वर्ष तक की राज करने के बाद पुरंजन उपख्यान को मैंने संक्षेप में बताया, क्योंकि ये 5 अध्याय का पुरंजन उपख्यान आप अच्छी तरह जान गए हैं कि शरीर में जो जीव आत्मा को भूल करके रहता है वही पुरंजन है, और मोह में जितना बढ़ोगे उतना पुरंजी नहीं होगी। 5वें स्कंद में जड़ भरत की कथा भी आने वाली है, किस तरह से अजामिल उपख्यान भी आने वाला है। ये सब चीजों के माध्यम से आप देखेंगे हिरण का स्मरण किया तो हिरण बन गए, पुरंजनी बन गई, और भगवान कहते हैं कैसे भक्ति के मार्ग से मुक्ति मिलती है। पुरंजन उपख्यान हम सबको बहुत कुछ बताता है, बहुत कुछ समझाता है, वो हमने देखा। और वहां पे वो जब चले जाते हैं तो परचेताओं को वन में तपस्या करने जाते हैं, अपनी पत्नी को अपने पुत्र के पास छोड़ करके, और वहां पे उनको नारद जी आकर के, नारद जी कहते हैं हम तो भूल भाल गए, क्या कहा था रुद्र ने, क्या कहा था हरि ने, आप हमें उपदेश दिए। नारद जी उनको उपदेश देते हैं जो आज हमने पढ़ा जाना। किस तरह नारद जी कहते हैं तुम इस तरह से भगवान की भक्ति का नाम लेते हुए कल्याण करो, तुम्हारा मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। तुम सब पे दया करते हुए, सेवा करते, संतोष धर्म धारण करते हुए अपने कर्म मनसा वाचा करना, भगवान का ध्यान करो, तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। तो ये प्रचेताओं को विष्णु भगवान ने जो वरदान दिया था, नारद जी के उपदेश से उनको परम पद प्राप्त हुआ। यहीं पे हमारा ये अध्याय संपूर्ण होता है, और हमारा चतुर्थ स्कंद भी यही पूर्ण होता है। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। आराम से बैठ जाएं, आंखें थोड़ी सी बंद कर लें। आइए पूर्ण चतुर्थ स्कंद का धर्म अर्थ काम मोक्ष का आदि विशेष स्मरण करते हैं। विसर्ग ब्रह्मा द्वारा संसार की उत्पत्ति, मनुष्य रूपा की 2 की उत्पत्ति ब्रह्मा की काया से हुई। दाहिना भाग मनु बना तो बाया भाग शत्रुपा बना। दोनों से 2 पुत्र उतान पाद प्रियव्रत, 3 पुत्रियां देवहूति प्रकृति आकुति हुई। देवहूति का संवाद कपिल मुनि के माध्यम से सुना, जो उनके पुत्र थे, जो 30 स्कंद का भाग था। 9 कन्याओं का विवाह 9 ऋषियों के साथ हुआ। 9 ऋषियों से भगवान दत्तात्रेय की प्राप्ति होती है, और प्रसूति आकुति के व्याह रुचि प्रजापति से भगवान यज्ञ की प्राप्ति होती है। प्रसूति की 16 पुत्रों में धर्म मूर्ति के संयोग से नर नारायण, और 1 कन्या अग्नि, और 1 कन्या पितरों, और 1 कन्या सती शंकर को ब्याही जाती है। शंकर दक्ष का विरोध, सती का योगाग्नि में हवन, और शंकर जी द्वारा क्रोध वीरभद्र द्वारा यज्ञ का नाश, शंकर जी का ब्रह्मा की स्तुति से कृपा करके सभी ये दक्ष आदि को जीवित करना, श्री हरि का पधारना, उनकी स्तुति, ये सब हमने धर्म के अंश में पढ़ी।
धर्म के बाद अर्थ के 5 अंश, ध्रुव संवाद, ध्रुव का वन गमन, भगवान की स्तुति, भगवान द्वारा दर्शन, 36,000 वर्ष तक राज्य, यक्ष वध, और उसके बाद में ध्रुव लोक में प्राप्ति। तो धर्म से मुक्ति, अर्थ से मुक्ति, काम के 11 अध्याय राजा अंक से शुरू होते हैं। अंक के बेन अत्याचारी, हम जो आज कुछ कर रहे हैं उसका फल आगे मिलने वाला है। अंग को उसका आगे फल मिला, उसके कुल में पृथु हुए, लेकिन वर्तमान में पुराने कर्मों के अधीन उनको बेन मिला, और बेन के अंदर भी पृथु उसके इस जन्म के कर्म से नहीं, पूर्व जन्म के प्रारब्ध से आए। तो पृथु भगवान अर्चिक का आगमन होता है, सब उनकी स्तुति करते हैं, पृथ्वी का दोहन करके संसार के लिए समस्त साधन बनाते हैं। स्वयं दीक्षा ग्रहण करते हैं, अश्वमेध यज्ञ करते हैं, अपनी प्रजा को उपदेश देते हैं। श्री हरि इंद्र को ला करके उनके साथ उनको मुक्ति का संदेश देते हैं, सनकादि पदार्थ हैं वो भी मुक्ति पर पहुंचाते हैं। परंतु वन को चले जाते हैं और अर्ची के साथ भगवान को प्राप्त हो जाते हैं। यहां पर काम के 11 प्रसंग पूरे होते हैं। धर्म के अंतर्गत पृथु के ही वंश में आगे चल करके, पृथु के वंश में आगे चल के हवीर ध्यान अंतर ध्यान की एक पुत्र से प्राप्त होते हैं। वहां पे प्राचीन भाई जो बहुत यज्ञ आदि करते हैं, बहुत सारी यज्ञ में हवन बलि देते हैं, उनके 10 पुत्र प्रचेता ये तपस्या करने जाते हैं। तपस्या के दौरान उनको भगवान रुद्र मिलकर सगुण मुक्ति के लिए रुद्रा उपदेश सुनाते हैं, और 10,000 वर्षों तक अंतर्मुखी होकर के भगवान का नमन स्तुमन करते हैं। उधर प्राचीन भाई को इन नारद जी पुरंजन उपाख्यान देते हैं और कहते हैं कि इस जीव की मुक्ति से भगवान की भक्ति में है। जितने शरीर के मैं शरीर हूं ऐसा मान करके इसके द्वारा इसमें फंसोगे 10 इंद्रियों के विषयों के द्वारा, उतने ही तुम मृत्यु के वृद्धावस्था के यवन राज के भय के जाल में फंसते चले जाओगे। प्राचीन भाई को समझ में आता है, वन में तपस्या करके भगवान की सारूप्य पाता है। प्रचेताओं को भगवान के दर्शन होते हैं। भगवान को दर्शन करने के बाद उनको भगवान पुरुषा उनकी पत्नी के रूप में देते हैं, और दक्ष पुत्र होगा, 10 लाख वर्ष का राज्य भोग करके मेरे धाम आ जाओगे, ऐसा संदेश देते हैं। वृक्ष में कुपित होकर के अपनी पत्नी पाते हैं, 10 लाख वर्ष तक राज्य करते हैं, दक्ष को राज्य सौंप कर वन में जाते हैं, सब कुछ भूल जाते हैं। नारद आकर के उनको सही साधना पद्धति बताते हैं, और भगवान का तपस्या कर भगवान को धाम का पहुंचते हैं। विदुर मैत्रेय का उत्तम संवाद यही संपूर्ण होता है। विदुर यहां से अपने भाई को मुक्ति दिलाने के लिए अपने हस्तिनापुर चले जाते हैं। 5वें स्कंद में उत्तानपाद के बड़े पुत्र प्रियव्रत का संवाद आने वाला है, जिसको हम कल से सुनेंगे। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। नारद ब्रह्मा नारद नारायण नारायण नारायण, मैत्रेय विदुर नारायण नारायण नारायण, व्यास सुखदेव परीक्षित नारायण नारायण नारायण, सूत जी सोनकादि नारायण नारायण नारायण, यज्ञ दत्तात्रेय नर नारायण 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 नारायण, दक्ष दक्ष शिव मालिन्य नारायण नारायण नारायण, सती वन गमन नारायण नारायण, सती अग्निगमन नारायण नारायण नारायण, दक्ष यज्ञ विध्वंस वीरभद्र नारायण नारायण नारायण, ब्रह्मा स्तुति रुद्र प्रसन्न नारायण नारायण नारायण, दक्ष यज्ञ पूर्ति नारायण नारायण नारायण, श्री हरि स्तुति नारायण नारायण नारायण, श्री धर्म अंश संपूर्ण नारायण नारायण नारायण, श्री अर्थ प्रसंग पुरुषार्थ नारायण नारायण नारायण, ध्रुव सुरुचि सुनीति नारद, श्री हरि वन गमन नारायण नारायण नारायण, ध्रुव राज नारायण नारायण नारायण, यक्ष मनु कुबेर प्रसंग नारायण नारायण नारायण, ध्रुव लोक मुक्ति नारायण नारायण नारायण, सुनीति मुक्ति नारायण नारायण नारायण, अर्थ प्रसंग संपूर्ण है। श्री काम प्रसंग श्री
प्रथु प्रसंग नारायण 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 अंग अश्वमेघ पुत्रेष्ट यज्ञ नारायण 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 प्रारब्ध स्वरूप बेन प्राकट्य नारायण 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 बेन दुष्टता नारायण 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 ब्रह्मदंड बेन हरण नारायण 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 मृत्यु पुत्री सुनीता बेन सौ संरक्षितम नारायण 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 बेन भुजा मंथन पृथ्वी पृथु अर्ची प्राकट्य नारायण 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 भरमाजन प्रतु स्तुति नारायण 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 वंदीजन प्रतु स्तुति नारायण 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 प्रतु पृथ्वी दोह नारायण 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 पृथ्वी पुत्री प्रथु नारायण 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 अश्वमेघ यज्ञ नारायण 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 इंद्र पाखंड नारायण 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 ब्रह्मा ब्रह्मा स्तुति नारायण 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 प्रथु यज्ञ संपूर्ण नारायण 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 श्री हरि इंद्र क्षमान क्षमा याचना नारायण 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 श्री सनकाति प्राकट्य नारायण 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 प्रथु ऊर्ची वन गमन नारायण 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 पुरुषार्थ काम प्रसंग नारायण 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 धर्म प्रसंग प्राचीन बरही पुरंजन प्राचीन भई परचेता नारायण 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 श्री रुद्र गीत योगापदेश नारायण 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 10,000 वर्ष विष्णु स्तुति नारायण 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 विष्णु प्राकट्य आशीर्वाद नारायण 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 परचेता कुपित पुरोसा विवाह संपन्न नारायण 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 10 लाख वृक्ष राज्य परचेता नारायण 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 प्राचीन ब्रही नारद संवाद नारायण 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 पुरंजन उपख्यान नारद नारायण 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 प्राचीन बरी वन गमन नारायण 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 परचेता वन गमन नारायण 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 सगुण निर्गुण मुक्ति नारायण 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 परचेता नारद संवाद नारायण 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 विदुर हस्तिनापुर गमन नारायण 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 प्रियवर्त संवाद पंचम स्कंद नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्री कृष्णार्पण मस्तु कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। आज चतुर्थ स्कंद पूरा हुआ है और हमें थोड़ा याद आया है कि श्रीमद् भागवत की आरती कर लें। तो आइए आप सब आंख बंद करके कर सकते हैं, साथ करना चाहें तो साथ कर सकते हैं। श्री हरि आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान खान की आरती अति पावन पुराण की महापुराण भागवत निर्मल सुख मुख विगलत निगम कल्प फल परमानंद सुधारस में कल लीला रति रस रस निदान की आरती अति पावन पुराण की कलिमल मथन त्रिताप निवारिणी जन्म मृत्युमय भव भय हारिणी सेवत सतत सकल सुख कारिणी सुखम औषधि हरिचरित गान की आरती अति पावन पुराण की विषय विलास विमोह विनाशिनी विमल विराग विवेक विनाशिनी भगवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी परम ज्योति परमात्म ज्ञान की आरती अति पावन पुराण की परमहंस मुनि मन उलासिनी रसिक हृदय रस रास विलासिनी भुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासिनी कथा अकिंचन प्रिय सुजान की आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान खान की। तो आज हमारा विधिवत चतुर्थ स्कंद संपूर्ण होता है। आप सबको चतुर्थ स्कंद पूर्ण होने की बहुत सारी मंगल कामनाएं, बहुत सारी बधाई। और 5वां स्कंद से कथा और अलग रूप लेने वाली है। इसमें भी एक अवतार आने वाला है भगवान ऋषभ देव का, और एक विशेष चरित्र आने वाला है जड़ भरत का। इसमें भी जैसे यहाँ पुरंजन उपख्यान आया था, पहले कपिल देवती संवाद, कपिल उपख्यान, इसमें भी एक भवाटवी का संवाद आएगा जो बहुत अद्भुत है। वो मुक्ति का कारण, ये तीनों संवाद जो बहुत अद्भुत है साहब, कपिल उपख्यान, पुरंजन उपख्यान और 5वें स्कंद में आएगा भवाटवी का। तो ये भवाटवी का ज्ञान राजा रोहणगण को जड़ भरत देते हैं।
तो ये बहुत अद्भुत है। और जड़ व्रत कैसे उत्पन्न होते हैं वो कहानी भी हम कल से शुरुआत करेंगे। कल फिर हम मिलेंगे। आपका सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत मंगल हो। और श्रीमती संपत देवी के निमित्त ये जो 7 दिन का हम अपना ये जो कार्य उनको पुण्यार्थ समर्पित करें, सभी का कल्याण हो, उनका भी कल्याण हो, इसी भाव के साथ चतुर्थ स्कंद का ये पूरा सार उनको समर्पित करते। मंगल हो, मंगल हो, मंगल।